गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। उष्मागतिक सिद्धांत। अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जनरली या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पूछेगा, उष्मागतिक सिद्धांत पूछेगा, तो पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखिए होता क्या है। उष्मागतिक सिद्धांत ये कहता है कि वही धातु ऑक्साइड धातु के अंदर परिवर्तित होगा जिसके लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। 11th क्लास में उष्मागतिकी वाले चैप्टर में लास्ट में टॉपिक आता है डेल जी। डेल जी क्या है? यहां पर गिब्स मुक्त ऊर्जा, एक ऊर्जा का ही प्रकार है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल जी इक्वल टू डेल एच बराबर क्या है यहां पे? एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल एस बराबर है एंट्रोपी में परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है। डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल एस एंट्रोपी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन आपने पढ़ लिया था, ठीक है। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है? ये ब्रह्मांड की अस्त व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। और डेल एस, एंट्रोपी को डेल एस से हम प्रदर्शित करते हैं। जितनी ज्यादा अव्यवस्थाएं होंगी डेल एस के मान उतने ही अधिक होंगे। यहां पे आपको इतना समझना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। गिव इंग्लिश में बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंजेस, एंट्रोपी चेंजेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसके लिए सॉलिड के लिए डेल एस के मान बहुत कम होते हैं, इस द्रव के लिए इससे अधिक होंगे, गैसों के लिए और भी ज्यादा अधिक होंगे, क्योंकि गैसों के अणु में गति बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है, वो अनियमित रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था के अंदर पार्टिकल्स, अवयवी कण जो हैं वो ठोस की तुलना में इसमें भी गति अधिक होती है, तो उसमें भी अस्त व्यवस्था अधिक पाई जाएगी। इसके कारण से द्रव अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन गैस की तुलना के अंदर कम होगा, ठोस में और भी कम होगा, यानी इस ठोस के लिए डेल एस की वैल्यू ऋणात्मक होगी और गैसेस के लिए क्या होगी? धनात्मक। हम देखो इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो डेल एस का मान धनात्मक हो रहा है, वैल्यू ऑफ डेल एस इज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फॉर्म। ये इधर से इधर धनात्मक की ओर जा रही है और इस साइड से इस साइड जाते हैं गैस, द्रव और ठोस के लिए क्या जा रही है? ये नेगेटिव जा रही है। अब देखो सेल्फ प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का मान नेगेटिव होना अति आवश्यक है। अब देखो डेल जी का मान नेगेटिव कब होगा? जब डेल एच का मान नेगेटिव हो, डेल एच का मान क्या हो? नेगेटिव हो, और डेल एस का मान क्या हो? पॉजिटिव हो। डेल एस का मान क्या हो? पॉजिटिव हो, तो डेल जी का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर डेल एस का मान नेगेटिव है, डेल एस का मान क्या है? नेगेटिव है, और डेल एच का भी मान नेगेटिव है, तो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल एस होना चाहिए, तभी ये डेल जी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये सब चीजें इसी प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ते हैं।
अब देखो, अगर यदि डेल एच का मान पॉजिटिव है, डेल एस का मान क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे भी डेल जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल एस का मान नेगेटिव है तो हाई टेम्परेचर पे डेल जी का मान पॉजिटिव होगा, न कि नेगेटिव, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्योंकि डेल एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो हाई टेम्परेचर पे डेल जी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, ठीक है। एक दूसरा भी इक्वेशन आता है, डेल जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, यहां पर के एक नियतांक है, ठीक है, आर वही गैसीय नियतांक, टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ताप हो जाएगा, ठीक है। डेल जी वही गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो बस केवल सिर्फ आपको ये प्रिंसिपल लिखना है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये लिखनी है और एक ये लिखना है और ये बताना है कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। अब देखो, इसी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पर आधारित है एलिंघम आरेख। कौन सा, एलिंघम आरेख। एलिंघम आरेख, पहला क्वेश्चन तो ये कि एलिंघम आरेख कौन से सिद्धांत पर निर्भर करता है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पर, उष्मागतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये एलिंघम आरेख है। सबसे पहले एलिंघम आरेख की डेफिनेशन समझिए आप। एलिंघम आरेख क्या है, एलिंघम आरेख एक रिलेशनशिप है, ये ताप है इधर, टेम्परेचर, और इधर है डेल जी, ये इंक्रीज हो रही है। ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, डेल जी और टी के बीच एक रिलेशनशिप है, ठीक है, समझ गए। अभी तक इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कोई भी धातु ऑक्साइड है MXO, ये किस में चेंज होगा, MX में, ठीक है, धातु के अंदर चेंज करना है। इसके लिए हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उष्मागतिक सिद्धांत। अब इसके लिए आपको यह भी पता है कि यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए आपको, ठीक है, समझ गए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये सब चीजें कौन बताता है, ये सब चीजें बताता है एलिंघम डायग्राम, एलिंघम आरेख, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, बस केवल डेफिनेशन आ सकती है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता। और देखिए, अब समझिए इसको क्या है, ये कुछ धातु ऑक्साइड्स है, ठीक है, उनके लिए जी की वैल्यू, अब देखिए जैसे जैसे जो भी धातु ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो अपवर्ड जा रहा है, मतलब क्या है कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ग्राफ में देखो आप, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सब क्या है, ये पॉजिटिव से, ठीक है। यानी डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो धातु ऑक्साइड धातु के अंदर चेंज हो जाएगा, वह मेटेलिक ऑक्साइड्स कन्वर्ट इनटू मेटल, स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मेटल ऑक्साइड स्टेबल रहेगा, स्थायी रहेगा, ठीक है। बाकी ये चेंजेस तो मैंने आपको बता ही दिए थे। एक चीज और आप समझे, जहां यहां से ये कर्व मुड़ा है, ठीक है, ये केवल इसकी फेज चेंज को प्रदर्शित करता है। ये यहां से कन्वर्ट हुआ है, देखो यहां से ये यूं हो गया, तो ये इसकी अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, फेज को प्रदर्शित करता है कि वो ठोस है, वो द्रव में चेंज हो गया या द्रव किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, ये उसको प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसकी रिलेशनशिप समझेंगे हम। ये चीज शो कर रहा है कि यहां पे देखो दो धातुएं हैं, एक Mg और एक Al, ठीक है, ये इसका क्रॉस पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर डेल जी का मान 0 होगा, ठीक है, समझ गए।
और इससे नीचे डेल जी का मान होगा नेगेटिव और इससे ऊपर डेल जी का मान होगा पॉजिटिव। ठीक है, और अब ये जो mg है, ठीक है, ये इस Al2O3 को इस पॉइंट पे आप इसको नीचे बढ़ाओ, इससे लो टेम्परेचर पर, इससे निम्न ताप पर, इधर के कोई भी ताप है उस पर ये Al2O3 mg की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, Al में चेंज हो जाएगा। रिएक्शंस क्या होगी देखो, Al2O3 प्लस mg या रिड्यूसिंग एजेंट है और ये Al प्लस MgO इसमें चेंज हो गया ये। ठीक है, अब यानी नीचे आने वाली धातु ऊपर आने वाले धातु ऑक्साइड को किस में चेंज कर देगी, धातु के अंदर परिवर्तित कर देगी। ये एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम क्या करता है देखो, यूज क्या है इसका कि ये एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक जो भी है, ठीक है, उपयुक्त अपचायक के चयन में ये मुख्य भूमिका निभाता है कि कौन सा अपचायक अच्छा रहेगा इसके लिए और कौन से अपचायक से आसानी से वो धातु ऑक्साइड धातु के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ये सब चीजें प्रदर्शित करता है कौन, एलिंगम डायग्राम। ठीक है, अब देखिए दो रिएक्शंस हैं, जैसे CuO कन्वर्ट इनटू Cu प्लस हाफ O2, इसके लिए डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और दूसरी है C प्लस O2 CO2, इसके लिए डेल जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसकी पॉजिटिव से इसकी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये रिएक्शन सेल्फ से हो जाएगी, यानी CuO प्लस C कन्वर्ट इनटू Cu प्लस CO। ठीक है, ये रिएक्शंस यहाँ पे कैरिड आउट होगी, ये रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यानी रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए डेल जी की वैल्यू क्या हो चाहिए, अपने को नेगेटिव चाहिए। अगर इसकी देखो पॉजिटिव थी, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये किस में चेंज हो गया, स्वतः ही सेल्फ से किस में चेंज हो गया, Cu और CO में। ठीक है, तो ये आपका एलिंगम डायग्राम था। एलिंगम डायग्राम के लिए सिर्फ आपको ओनली फॉर डेफिनेशन इसकी लर्न करनी, कुछ 2-4 पॉइंट भी आपको याद करने, ठीक, कि कौन सा, अब देखो जैसे ये है, इनके लिए अब C प्लस O2 CO, इसके लिए देखो इस ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इसके लिए ऑक्साइड जो है CO, इसके लिए डेल जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल है, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब CO क्या है, स्टेबल है। और इधर देखो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेटल ऑक्साइड है, ये अनस्टेबल है। तो इसकी प्रेजेंस में, यानी ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत बनने की कोशिश करेगा और ये जो है ये Cr2O3 है, ये Cr में चेंज होने की कोशिश करेगा। ये सब हम स्टडी करते हैं एलिंगम डायग्राम में, और इनकी इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये मेटल ऑक्साइड्स मेटल के अंदर चेंज हो जाते हैं, मेटल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। बस यहाँ डेफिनेशन याद रखना, बस इसकी डेफिनेशन ही इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उष्मागतिक प्रिंसिपल क्या है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है, एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंजेस। डेल एस क्या है, एंट्रोपी में चेंजेस। ठीक है, इसी एलिंगम डायग्राम में ये कहता है कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कब सॉरी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, कब नेगेटिव होगी, जब डेल एस की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ठीक, कि ज्यादा होनी चाहिए तो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। वो किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस साइड से इस साइड है तो डेल यूं जा रहे हो आप, तो डेल जी की, डेल एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी।
ठीक है, और दोनों के जो क्रॉस पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको और इसको देख रहे हो तो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर डेल जी की वैल्यू क्या होगी 0, इससे नीचे क्या हो जाएगी नेगेटिव, इससे ऊपर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से लिखोगे, ठीक है, कि देखो थर्मोडायनेमिकली ये प्रोसेस संभव है, पॉसिबल है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली हम इकोनॉमिक फॉर्म में इसको हम यूज नहीं करते, इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज नहीं करते। रीजन देखो इसका क्या है कि यहां अब इसको बैलेंस करो रिएक्शंस को, ठीक है, तो यहां पे 2 mg सिक्स 3। अब देखो mg, अब यहां पे आप देखिए कि मैग्नीशियम के कितने मोल हैं 3 मोल चाहिए आपको, और इससे एल्यूमिनियम के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं आपको 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों मेटल सेम कॉस्ट की हैं, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा नुकसान में रहेगा, प्रॉफिट में नहीं रहेगा। इसलिए हम इस प्रोसेस को यूज नहीं करते, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट की मेटल है, ठीक है, जबकि ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको मैग्नीशियम क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और एल्यूमिनियम आपको कम प्राप्त होगा, इसलिए आपका प्रोसेस क्या रहेगा नुकसान में रहेगा, अनप्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, इसके लिए हम इसको यूज नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है।